नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 9th और 10th क्लास को ध्यान में रखते हुए हम लोग संस्कृत की व्याकरण जो है पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग कई टॉपिक व्याकरण के कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, वो सारे टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समास का जो अंतिम है बहुव्रीहि समास, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये इससे पहले के जितने भी समास है बहुत ढंग से उदाहरणों के साथ में हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे तो वीडियो जरूर देख लीजिए। बहुव्रीहि समास को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बहुव्रीहि समास। तो देखिए बहुव्रीहि समास के अंदर क्या होता है बच्चों, इसमें अन्य पद अर्थ, ठीक है, अन्य पद अर्थ प्रधानो बहुव्रीहि समास है। यानी कि जिस समास के अंदर अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी आप इस समय जो समास पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देखिए कि पहली बात ये क्या कहता है कि इस समास में, यानी कि इसमें दोनों पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। इसमें दोनों पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। यानी कि इसमें दोनों पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती बल्कि किसी अन्य पद की क्या होती है, प्रधानता होती है। इसी समास के अंदर हम लोग कर्मधारय समास और जो बहुव्रीहि समास है, इन दोनों का जो अंतर है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखें, सुने और समझने की कोशिश करें। साथ में देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसमें जब विग्रह करेंगे तो इसमें विग्रह करने पर दोनों पदों में ठीक है अलग अलग विभक्तियां लगती है। तो ये अपन अलग तरीके से सीखेंगे दोनों पदों के अंदर, यानी कि दोनों पदों के बाद जो यत् शब्द होता है इसकी षष्ठी विभक्ति, यानी कि यस्य तो पुल्लिंग में होगा और यस्सा जो होगा वो स्त्रीलिंग में होगा। यस्य या यस्सा, ठीक है, से, ठीक है, से लगाएंगे या फिर सा लगाएंगे, स्त्रीलिंग होगा तो इस तरह से आप लोग इस चीज को सीखेंगे कि यत् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है षष्ठी विभक्ति का, और यस्य या यस्सा से या यस्सा सा, ऐसे हम लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर भी आप लोग ये सीखिए बच्चों कि ये जो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास, इसके अंदर क्या होता है, बहुव्रीहि जो समास है, समास के दो उपभेद होते हैं। इसमें भी दो उपभेद होते हैं, आप ये सीख लीजिए। एक क्या होता है, एक होता है व्याधिकरण। क्या चीज होती है, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। और दूसरे नंबर पर जो होता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं समानाधिकरण। क्या बोलते हैं, समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। अब इन दोनों का अंतर आप लोग जानते हो क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो। भाई व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है, व्याधिकरण का मतलब ही क्या होता है कि जिस समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है, जिस समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां लगती है उसे तो हम क्या कहते हैं, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। जैसे आप लोगों ने जब तत्पुरुष समास पढ़ा था तो तत्पुरुष के अंदर भी ये व्याधिकरण और समानाधिकरण दो शब्द आए थे। तो व्याधिकरण और समानाधिकरण दो तरह के एक भेद है कि व्याधिकरण का जहां भी व्याधिकरण शब्द दिखे तो इसका मतलब है कि
दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां लगती है, और समानाधिकरण का मतलब है कि दोनों पदों में समान विभक्तियां लगती है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह के हम समास इसको दो तरह से पढ़ेंगे, इसी कारण से मैंने यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया। जब यहाँ अपन बात करेंगे तो इसमें विग्रह करते समय दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो इसमें दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है और इसमें दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी ये समान विभक्तियों की बात होगी वहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दोनों पदों के अंदर समान विभक्ति लगेगी, लेकिन कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इसमें ध्यान रख लेना। और इसके अंदर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होंगी। इसमें क्या होगा कि पहले पद में अलग विभक्ति होगी और दूसरे पद में अलग विभक्ति होगी। तो पहले पद के अंदर तो ये समझिए कि प्रथमा विभक्ति होगी, लेकिन दूसरे पद में अलग विभक्ति होगी। आप इसको ये समझिए कि जैसे अपन यूँ कह रहे हैं कि चक्रपाणी, क्या लिख रहे हैं? चक्रपाणी। पहले मैं आपको एक एक उदाहरण समझा देता हूँ। जैसे चक्रपाणी है, अब चक्रपाणी है तो अपन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्र हाथ में है जिसके वह। अब देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पर ये लिख रहा हूँ बच्चों, चक्र हाथ में है जिसके वह। चक्र हाथ में है जिसके वह। अब देखो हाथ में, तो पानी जो शब्द है ये इसको बोलते हैं हाथ। तो हाथ में पे पर, तो में पे पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक के अंदर कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी विभक्ति लगती है। तो अधिकरण कारक में जब सप्तमी विभक्ति लगती है तो यहाँ हाथ जो शब्द है इसकी सप्तमी विभक्ति को लेकर आएंगे, तो सप्तमी विभक्ति का जो एक वचन है वो क्या होगा? जैसे हरि शब्द है तो हरि शब्द की सप्तमी विभक्ति को याद करो। क्या करोगे आप? हरि हरि हरिये, हरिम हरि हरिन, हरिना हरिव्याम हरिभी, ठीक है, हरिये हरिव्याम हरिबे, हो रहा नहीं रहा? हरे हरे, दोनों पंचमी षष्ठी हरे हरे, और सप्तमी होती है हरऊ। सप्तमी कौन सी होती है? हरऊ। सप्तमी का एक वचन होता है हरऊ। तो ऐसी जो पाणी शब्द है इसकी सप्तमी विभक्ति क्या होगी? पाणव। और चक्र जो है इसमें प्रथमा लगाएंगे तो चक्रम पाणव। अब देखो जिसके वह, तो यस्य से, ठीक है, चक्रम पाणव यस्य से, चक्र हाथ में है जिसके वह। तो मैंने बताया ना जब विग्रह करेंगे तो यस्य और यस्सा लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां जब अपन बात करेंगे तो दोनों पदों के अंदर कैसी होगी? समान विभक्तियां होती है। कैसी होती है? समान विभक्तियां होती हैं। तो इस तरह के उदाहरण जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां प्राप्त उदके, जैसे उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? प्राप्तोदके। तो प्राप्त उदके देखिए दोनों में लगाएंगे, प्राप्तम उदकम यम से, यानी कि प्राप्त है जल जिसको वह, प्राप्त है जल जिसको वह। तो इसमें जो निकल कर आएगा वो आएगा ग्राम, यानी कि ग्राम है, यानी कि गांव निकल कर आएगा। तो इसमें ये दोनों पदों में क्या लग रही है? प्रथमा विभक्ति लग रही है। तो जब ये पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग इतना समझने की कोशिश करें, अभी हम लोग कुछ नहीं पढ़ा, अभी केवल एक भूमिका तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग इस समास को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो आप ये समझिएगा बच्चों कि जो बहुब्रीहि
समास है उसके अंदर दोनों पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, दोनों पदों में से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे दस और प्लस आनंद, तो दशानन हो गया। दस और आनंद दो शब्द हैं, दस अलग है, आनंद अलग है, दशानन है। लेकिन दशानन बोलते ही आप तीसरे शब्द को बोलते हो रावण, बोलते नहीं बोलते। ऐसे में बोलता हूँ पीताम्बर, तो बोलते हो विष्णु भगवान जी। चक्र हाथ में जिसके कृष्ण भगवान जी, विष्णु भगवान जी, ऐसे अपन बात करते हैं। वीणा पाणी, तो वीणा हाथ में है जिसके, तो सरस्वती माता। मतलब दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि किसी अन्य पद के अर्थ की क्या होती है, प्रधानता होती है। समझ में आई। फिर हम बात करते हैं भाई विग्रह करते हैं, तो विग्रह जब हिंदी में करते हैं तो कैसे बोलते हैं, है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वाला, ऐसे बोलते नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पर जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इस शब्द को बताने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, यत का। यत शब्द जो है सर्वनाम शब्द है और इसे आप लोगों को याद करना है। जब ये पुल्लिंग में चलता है तो कैसे चलता है, ये, यौ, ये, यम, यौ, यान, ठीक है, यया, याभाम, या भी, चल रहा है नहीं चल रहा। इस तरह से आप लोग इसको याद करेंगे। मैंने आपको सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, येन याभ्याम यही, ऐसे चलेगा ना। तो इस तरह से आप इसको याद करते हुए चलेंगे। ये स्त्रीलिंग में भी चलता है, सा, ते, ता, ऐसे चलता है ना, ऐसे ये भी चलेगा, या, ये, या, ऐसे रूप चलेगा। तो अगर आप लोगों ने वो शब्द रूप वाले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वो वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिए बच्चों। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि अगर आपको संस्कृत की व्याकरण सीखनी है तो आप शब्द रूप और धातु रूप दो चीजें जो हैं बिल्कुल कंठस्थ कर ले, याद कर ले, ताकि आप लोग ये चीजों को अच्छे से सीख सके। तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं कि विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बाद में यत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। उसकी षष्ठी विभक्ति यहां लगाएंगे, लेकिन यहां पर द्वितीया से लेकर षष्ठी तक, सप्तमी तक कोई सी भी विभक्ति लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए अलग नियम बनेगा, इसके लिए अलग नियम बनेगा। फिर हमने कहा कि बहुब्रीहि समास के दो उपभेद होते हैं, एक व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है, एक समानाधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। तो व्याधिकरण बहुब्रीहि समास का मतलब होता है कि भाई इसमें विग्रह करते समय दोनों पदों के अंदर अलग अलग विभक्तियां लगेंगी। तो जैसे इसमें अलग, इसमें अलग, दो पद हो गया, और दोनों पदों के बाद में यत शब्द की विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर दोनों पदों में समान विभक्तियों का प्रयोग करा जाता है। विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगेगी। विग्रह जब करेंगे तो दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगेगी। और जैसे तत्पुरुष समास के अंदर आपने पढ़ा था द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे ही द्वितीया, तृतीया, पंचमी, ऐसे ये वाले रूप बदल जाएंगे, यम, येन, ठीक है, यस्मयी, ऐसे बदलते जाएंगे। तो इसको अपन दोबारा विस्तार से समझेंगे, पहले अपन व्याधिकरण वाली चीज समझते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि कर्मधारय समास और जो बहुब्रीहि समास है उन दोनों के अंदर अंतर क्या है। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लिख लीजिए इसको, फिर मैं इसे मिटा देता हूं और फिर हम लोग अंतर समझते हैं कि बहुब्रीहि समास और जो कर्मधारय समास है उन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए बच्चों, जो कर्मधारय समास है उसमें भी तो हम है जो का प्रयोग करते हैं, करते नहीं करते भाई। है जो अपन बताते हैं ना कि वीर पुरुष, तो वीर है जो पुरुष, ऐसे बोलते हैं। पीताम्बर, पीला है जो अंबर, यानी कि पीला है जो वस्त्र। लाल कपड़ा, लाल है जो कपड़ा, ऐसे बोलते हैं। तो वहां क्या होता है और बहुब्रीहि समास में क्या होता है, तो देखिए ध्यान से समझते हैं हम लोग। इधर हम लोग बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। किसकी बात कर रहे हैं? कर्मधारय समास एवं बहुब्रीहि समास में अंतर, इन दोनों में किस चीज का अंतर है ये देखिएगा। तो देखिए कर्मधारय और बहुब्रीहि समास जो है इन दोनों में अंतर क्या रहता है कि जो कर्मधारय समास होता है, पॉइंट लिखवा देता हूं कि जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास में प्रथम पद दूसरे पद की, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। लेकिन दूसरी बात लिख रहे हैं कि जो बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी
अन्य पद की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ये एक बेसिक अंतर है जो आप ध्यान रखिए। अब जैसे इस उदाहरण से आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। जैसे शब्द आ रहा है पीताम्बरम, पीताम्बरम। अगर ये पीताम्बरम शब्द आ रहा है तो देखिए इसके अंदर दो शब्द हैं बच्चों, एक तो है पीत और एक है अंबर, पीत अंबर। तो यहाँ पर पीत का मतलब क्या है? पीला, और अंबर का मतलब क्या है? वस्त्र, पीला कपड़ा। अगर ये पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा है जब तो है कर्मधारय समास। भाई पीताम्बर है, पीताम्बर यानी कि पीला है जो अंबर, ठीक है। तो इसको जब आपने विग्रह करा था तो कैसे करा था? पीतम चय असौ, ठीक है, पीतम तद असौ अंबरम, क्योंकि नपुंसक लिंग है ये। तो पीतम तद असौ अंबरम, तो इस तरह से हम लोगों ने करा था। लेकिन मान लीजिए ये पीताम्बर जो शब्द है इस तरह से आ जाए आप लोगों को, जैसे ये दे दें, ये शब्द इस तरह से मिल जाए, पीताम्बर है, पुल्लिंग में मिल जाए, ये ध्यान रख लेना। तो अब देखो ये पीताम्बर है, बात कर रहा है कि पीले वस्त्र हैं जिसके वह, यानी कि पीले वस्त्र हैं जिसके वह, पीले वस्त्र हैं जिसके वह। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये तीसरे की विशेषता बता रहा है, यानी कि पीले वस्त्र हैं जिसके वह, तो वो तीसरा व्यक्ति कौन है? कृष्ण भगवान जी है। तो ये दोनों पद मिलकर जब विशेषण का काम करने लग जाए, दोनों पद मिलकर किसका काम करने लग जाए? विशेषण का। और जो तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है ये क्या है? इसका विशेष्य है। ये क्या हो गया? विशेष्य। तो आप लोग विशेषण और विशेष्य तो समझते ही होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पद मिलकर, पीत और अंबर, ये दोनों पद मिलकर क्या बन गए? विशेषण। और ये तीसरे व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, कृष्ण जी की। तो इस तरह से जब स्थिति बन जाती है तो वो क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। वापिस समझिएगा, अगर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो कर्मधारय समास, लेकिन पहला और दूसरा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषता बता रहे हैं तो बन जाता है बहुव्रीहि समास। तो यहां पर देखिए पीताम्बर शब्द है, जब आप इसका विग्रह करेंगे, अगर ये नपुंसक लिंग में आ रहा है तब तो कर्मधारय, अगर ये पुल्लिंग में दिखाया जा रहा है तो ये बहुव्रीहि समास है। ये ध्यान रख लेना, ये उदाहरण जो है कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, इसीलिए इसको समझा रहा हूं। तो अब यहां पर जब अपन बात करेंगे तो पीतम अंबरम, पीले वस्त्र है जिसके, यस्य से, पीले वस्त्र हैं जिसके वह। तो पीले वस्त्र है जिसके वह, तो इसका मतलब हो गया, तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, ये कृष्ण जी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कृष्ण जी की बात हो रही है। तो यहां आप दोनों का अंतर समझ जाइए कि भाई कर्मधारय समास के अंदर तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, लेकिन जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, फिर हम लोग इसके और उदाहरणों के बारे में समझते हैं। तो देखिए अब हम लोग पढ़ रहे हैं व्याधिकरण बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण। तो आप लोगों को इसमें एक चीज समझ में क्लियर हो गई होगी कि व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, दोनों पदों के अंदर अलग अलग विभक्तियों का। तो हम लोग पढ़ रहे हैं व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, व्याधिकरण बहुव्रीहि समास हम लोग पढ़ रहे हैं। इसे ध्यान से समझिए बच्चों, इसमें दोनों पदों में अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है, अलग अलग विभक्तियां होती हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरा विग्रह करेंगे तो यत शब्द की जो षष्ठी विभक्ति है, यस्य, पुल्लिंग होगा तो यस्य और स्त्रीलिंग होगा तो यस्सा, ठीक है ना। विग्रह करने पर यत शब्द की, अपन दूसरे पॉइंट लिख लेते हैं यहां पर। दूसरा पॉइंट हो गया विग्रह करने पर, विग्रह करने पर दोनों पदों के बाद
दोनों पदों के बाद यत शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं उदाहरण लिखने वाला हूँ, जैसे वीणा पाणी है, कौन सी है, वीणा पाणी। तो आप देखिए इसका जब विग्रह करेंगे तो आप हिंदी के अंदर तो कैसे करेंगे, वीणा हाथ में है जिसके वह, वीणा हाथ में है जिसके वह, तो में आ रहा है ना, तो सप्तमी लगेगा। जब भी अपन वाद्य यंत्रों की बात करेंगे तो वीणा पाणौ यसे, अब यस्सा आएगा, यस्सा सा, वीणा हाथ में है जिसके वह, तो वो कौन है, वह है सरस्वती। क्या है, सरस्वती। अभी जैसे हम लोगों ने बात करी चक्रपाणी, किसकी बात करी, चक्रपाणी, तो चक्र हाथ में है जिसके, चक्र हाथ में है जिसके वह, तो अपन इसको जब विग्रह करेंगे तो कैसे लिखा था अभी, चक्रम पाणौ यसे से, चक्र हाथ में है जिसके वह, तो कौन है वो, विष्णु जी अपन लिख सकते हैं, या कृष्ण भगवान के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसे नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में और उदाहरण देखिए, जैसे अपन बात कर रहे हैं धनुष पाणी, किसकी बात कर रहे हैं, धनुष पाणी, तो धनुष हाथ में है जिसके, तो देखिए धनु पाणौ यसे से, धनुष हाथ में है जिसके, तो वो कौन है, श्री रामचंद्र जी। ठीक है, रामचंद्र जी के बारे में बात आ रही है। और उदाहरण देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं शूल पाणी, क्या बात कर रहे हैं, शूल पाणी, तो शूल हाथ में है जिसके, शूल का मतलब हो गया त्रिशूल, तो त्रिशूल किसके हाथ में होती है, भगवान शिव जी के हाथ में होती है, तो शूलम पाणौ यस्य से, क्या लिखेंगे अपन लोग, शूलम पाणौ यस्य से, यानी कि शूल हाथ में है जिसके, तो भगवान शिव जी की बात हो रही है, शिव है। तो सबसे पहले पाणी पाणी वाली बात कर लें अपन, जैसे यूँ कहते हैं भाई चंद्रशेखर, तो चंद्रमा सिर पर है जिसके वह, तो वही सप्तमी आ रही नहीं आ रही, तो यहाँ पर जैसे इस तरह के उदाहरण भी अपन लिख सकते हैं, चंद्रशेखरे, चंद्रशेखर है, तो अपन देखिए इसको क्या बोलेंगे, चंद्र है शेखरे, चंद्रशेखर पर है, यसे से, चंद्रमा सिर पर है जिसके वह, तो वो भी कौन है, भगवान शिव जी हैं, शिव हैं। भगवान शिव जी के बारे में अपन कह रहे हैं चंद्रमौली, चंद्रमा मौली पर, मौली का मतलब हो गया मस्तिष्क पर। आप इनके पर्यायवाची शब्दों को भी लिखते हुए चल सकते हैं, इनके बारे में और भी उदाहरण इसी तरह से बनते हुए चलेंगे। तो यहाँ अब देखिए उमाकांत, उमाकांत का मतलब क्या है बच्चों, उमा का जो पति है। अब देखो इसको हिंदी में क्या लिख रहे हैं, उमा का पति है जो, उमा का पति है जो वह है। अब हिंदी में देखो यहाँ का आ रहा है ना, अब का आ रहा है तो इसका मतलब क्या लगाएंगे इसमें, उमा का, तो का के की कौन सी विभक्ति आनी चाहिए, संबंध कारक, संबंध कारक मतलब षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति उमा की, रमा की, लता की, गंगा की षष्ठी विभक्ति क्या होती है, या, यही, या, याम, पंचमी षष्ठी में या आ रहा नहीं आ रहा, याद करेंगे। तो ये उमा शब्द की षष्ठी विभक्ति क्या होगी, उमाया पति, उमा का पति है जो वह, है जो वह मतलब यस्य से, ठीक है ना, उमा का पति है जो वह, तो यहाँ पर यस्य का मतलब तो ये निकलता है जिसका, लेकिन अपन यहाँ पर है जो आ रहा है, तो उमाया पति यह मतलब जो, यह का मतलब क्या आता है, जो से, यानी कि उमा का पति यह से, तो वो कौन है, उमा यानी कि पार्वती जी का पति कौन है, शिव जी हैं, तो अपन लोग लिख देंगे शिव। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो उदाहरण हैं इन्हें हम लोग बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिए रमेश शब्द है, अब रमेश मतलब रमा प्लस ईश, रमा का स्वामी है जो वह, तो देखिए रमाया, रमाया ईश है, यह मतलब जो से, तो कौन है, रमाया मतलब लक्ष्मी जी का स्वामी कौन है, विष्णु जी, तो ये विष्णु जी आ गए। ठीक है, इस तरह से हम लोग इन उदाहरणों को कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर
आप लोग इसे बहुत अच्छे से सीखें बच्चों कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि आप पहले हिंदी में बना लो। आप हिंदी के अंदर आप जैसे अपन कह रहे हैं भाई 10 आनन है, तो 10 आनन है जिसके वह, ठीक है, 10 आनन है जिसके वह, तो 10 आननानी यस्य से, 10 सिर हैं जिसके वह, तो कौन हो गया, वो रावण हो गया, ठीक है ना। अपन कह रहे हैं घन श्यामे, तो घने इव श्यामे यह से, यानी कि घन के समान श्याम वर्ण के हैं जो वह, तो जो आएगा तो यह लगाएंगे, जिसका आएगा तो यस्य लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये यत शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज आप लोग ध्यान रखते हुए चलेंगे तो बहुत सरल तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले लेक्चर में हम लोग इस बहुव्रीहि समास को कंप्लीट करेंगे। अभी केवल इतना ही पढ़ रहे हैं, तो मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।